अमानदा मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आज नंद और यशोदा के घर में सबको खुशियां हैं पुत्र जन्म की। सबके मन की खुशी जो है एक उत्सव ही नहीं महोत्सव का रूप हो गया। आज नंद भवन की ओर सारे ब्रजवासी गण दौड़े दौड़े आ रहे हैं। ब्राह्मण लोग जो हैं पोथी ले लेकर के आए हैं और लाला का जातकर्म संस्कार कर रहे हैं। बाचित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वही। हाँ, सूत मागध बंदी जन आ गए हैं। देखिए, बालक का जब तक नाला छेदन नहीं होता, नाल नहीं कटता, तब तक सूतक नहीं लगते। नाल कटते ही सूतक लग जाते हैं। जन्म के बाद और नाला छेदन से पूर्व बीच का जो समय होता है प्रजातीर्थ काल कहते हैं उसको। उस प्रजातीर्थ काल में यदि बालक के नाम से जो भी दान पुण्य किए जाते हैं, बड़ी भारी महिमा है उसकी। वो अक्षय हो जाता है, वो बालक बड़ा होनहार होता है। हाँ, मंगल कृत्य किए जाते हैं। उस बालक की जिह्वा पर स्वर्ण की सलाका से, मधु से, शहद से राम कृष्ण ओम लिखा जाता है। ये सारे कृत्य हो रहे हैं। ब्राह्मण लोग पितरों का, देवताओं का, सबका पूजन करा रहे हैं विधिवत। आज नंद यशोदा तो इतने प्रसन्न हैं, इतने मगन हैं। ब्राह्मण कहते बाबा चढ़ाओ नैवेद्य यहाँ पर। कई बार पंडित जी महाराज के सिर पे ही चढ़ाने लग जाते। ब्राह्मण कहते कुछ हैं हो कुछ रहा। खुशी में हाँ बड़ा कठिन हो जाता है किसी नियम का पालन करना। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कारयामाश विधिवत। नंद बाबा से तो पूजा ही नहीं बन पा रही थी, दूसरे नंद और यशोदा प्रतिनिधि के रूप में एक बिठाए, तब पूजन का काम हो रहा है। प्रेम में नेम का निर्वाह कैसे हो। सूता पौराणिका प्रोक्ता। सूतजन जो हैं पुराणों की कथा सुना रहे हैं। मागध लोग वंशावली सुना रहे हैं। इनको भाट कहते हैं। सुंदर सुंदर कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस आनंद का दर्शन कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा देखो, दो प्रकार के दान होते हैं, एक सुमेरु दान और एक ब्रह्मांड दान। कौन सा दान करोगे? क्या अंतर है? ब्राह्मणों ने कहा कि सोना, चांदी, हीरे, पन्ने, पुखराज, एक पर्वत, एक पहाड़ जैसी ढेरी बनाई जाती है, सुंदर चमकीले वस्त्र से उसको ढका जाता है, और एक पर्वत दान करोगे तो सुमेरु दान को फल प्राप्त हुए है। बोले ब्रह्मांड दान? बोले इसी तरह के 7 पहाड़ यदि दान में दोगे तो ब्रह्मांड दान को फल हुए। आज नंद जी बोल पड़े, ब्राह्मणों मैं तो ब्रह्मांड दान करूंगा। तिलाद्रिन सप्तरत्नौघ 7 कौम्भावरावृता। 7 पहाड़ बनाए, तिल छिड़के गए हैं, सुंदर वस्त्र से उनको आवेष्टित ब्राह्मणों को दान किया।
यदि कोई खुशी का कार्य हो, हृदय कितना विशाल हो जाता है। सच में वहाँ लोभ नहीं सताता था। हाँ, आज कोई भी याचक कोई याचना करे, बाबा एक नदरानी के भय है। अब ये नहीं समझ पाई कि लाला भय है अथवा लाली वही है। हाँ, सुनती हैं नहीं। इधर गोपगण क्या कर रहे हैं नंद भवन में, मिश्री को महीन पीस करके माखन में मिला के और उसके लौंदा एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। आसिन चंतो विलिम पंतो नवनीतैश, नवनीत माने ताजा माखन, दूध दही घी एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। इसको ददकाना उत्सव कहते हैं। ददकाना, इसलिए कल सबके बहाल पर हल्दी मिश्रित दही लगाया जा रहा था। ये बहुत ही शुभ होता है। हरिशरणम।